हमारा सोलर सिस्टम, इसके बारे में हमें बहुत कुछ पता है। एंड यही नहीं, इस सोलर सिस्टम में हर एक प्लैनेट के बारे में हमें बहुत कुछ पता है। बट एक ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में हमें बहुत ही कम पता है, इवन दो हम इसी प्लैनेट पर रहते हैं। इस धरती में 29% ज़मीन है, जहाँ पर 65 लाख प्रकार के प्राणी और 800 करोड़ लोग रहते हैं। एंड बाकी 71% में सिर्फ पानी है, जिसमें से सागर, महासागर, समुंदर सब कुछ आता है। पर अभी तक हमें इस पानी का सिर्फ 5% ही पता है। इस वीडियो में हम 6 सिंपल पॉइंट की मदद से समझेंगे कि क्यों अभी तक हमें पूरे ओशन के बारे में नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं। डेप्थ और प्रेशर। ओशंस बहुत ही डीप होते हैं। मिसाल के तौर पे टाइटैनिक के शिपरेक अभी कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में करीब 3000 मीटर नीचे पड़ा है। ये इतना नीचे है कि इसका गहराई बुर्ज खलीफा के हाइट से भी 4 गुना ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पे प्रेशर 5000 PSI है। ये इतना ज़्यादा प्रेशर है कि एक नॉर्मल सबमरीन को भी आराम से कुचल कर रख सकता है। नाउ तुम सोच रहे होगे कि अगर ये प्रेशर इतना ज़्यादा है तो फिर टाइटैनिक शिपरेक के वीडियोस कैसे कैप्चर किए जाते हैं? वेल, इसके लिए कुछ स्पेशल सबमरीन्स यूज होते हैं। मिसाल के तौर पे बीर सबमर्सिबल एक रशियन सबमरीन है, जिसकी मदद से फिल्म मेकर जेम्स कैमरन टाइटैनिक मूवी के लिए 1998 में एंड 2002 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए टाइटैनिक के पास घूम के आ चुके हैं। एंड यही नहीं, प्रशांत महासागर में अवस्थित चैलेंजर डीप, जिस अभी के लिए दुनिया का सबसे गहरा जगह माना जाता है, करीब 10,920 मीटर, एंड जहाँ पे प्रेशर टाइटैनिक से भी 3 गुना ज्यादा होता है, वहाँ पे भी घूम के आ चुके हैं। एंड सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जिसने 3 घंटे तक वहाँ पे बिताए थे। एंड उसके लिए जेम्स कैमरन ने डीप सी चैलेंजर नाम एक स्पेशल व्हीकल यूज किया था, जो कि बीर सबमर्सिबल से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ऐसे व्हीकल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो हम उनको क्यों नहीं यूज करते एक्सप्लोरेशन के लिए? इसका सिंपल आंसर है क्योंकि वो सारे व्हीकल्स स्पेशली 1-2 लोगों के लिए बनाए जाते हैं। एंड एक्सप्लोरेशन के लिए एक टीम की जरूरत होती है। एंड ऑल्सो बहुत सारे इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, नॉट लाइक स्पेस मिशन जहाँ पे ऑलरेडी ISS पे इक्विपमेंट्स होते हैं। बट देन अगेन एक और सवाल उठता है कि अगर ऐसे व्हीकल्स बनाना पॉसिबल है तो हम उनको इम्प्रूव क्यों नहीं करते एक्सप्लोरेशन के लिए? एंड यही पे आता है हमारा दूसरा पॉइंट, कॉस्ट एंड बजट। स्पेस रिसर्च के लिए 2025 में नासा का बजट था $25 बिलियन। एंड वहीं पर ओशन रिसर्च के लिए नोआ या फिर नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है नासा की तरह, उसका बजट था सिर्फ $6.5 बिलियन। इसीलिए ओशन एक्सप्लोरेशन इतना पीछे है। एंड इतना कम बजट होने की वजह से और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि जुड़ जाते हैं। एंड उन्हीं में से ही एक फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन। क्योंकि बजट इतना कम होता है, इसीलिए एक्सप्लोरेशन के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। इससे पहले हमने जो व्हीकल्स के बारे में बात किया, बीर सबमर्सिबल एंड डीप सी चैलेंजर, इनके जैसे सबमरीन जो कि डीप ओशन में बहुत दिनों तक इवन महीनों तक रह सकते हैं, ऐसे सबमरीन बनाना पॉसिबल तो है, पर कॉस्ट एंड बजट की कम होने की वजह से अभी भी हम टेक्नोलॉजिकल लिमिटेड है। ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए ड्यूरेबल सफिशिएंट रोबोट्स की भी जरूरत होगी, पर इतना कम बजट में वो बनाना इम्पॉसिबल है। बट अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ भी जाए, फिर भी हम ओशन एक्सप्लोरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए लोगों में एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे कि मून लैंडिंग या फिर मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए भेजे जाने वाले रॉकेट्स लॉन्च को देखने के लिए हजारों के तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। पर ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए न्यूज़ भी नहीं आती, जिस वजह से पब्लिक में इंटरेस्ट भी नहीं पड़ता। एंड इवन गवर्नमेंट भी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जिस वजह से एक्सप्लोरेशन के लिए फंडिंग भी नहीं मिलता। बट एक और प्रॉब्लम है जो कि ओशन एक्सप्लोरेशन को इतना पीछे रखता है, वो है सेफ्टी कंसर्न। सेफ्टी भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर होता है। स्पेस मिशन में एस्ट्रोनॉट को टॉप सेफ्टी टूल्स दिए जाते हैं, लेकिन ओशन की तरफ में जाने वाले एक्सप्लोरर हमेशा हाई रिस्क पे होते हैं। व्हीकल मैन्युफैक्चर, कम्युनिकेशन लॉस या फिर अंडरवाटर स्ट्रक्चर में फंसने का रिस्क भी होता है। सबमरीन को भी गहराइयों से निकालना बहुत ही रिस्की टास्क होता है, जैसे कि 2023 में ओशन गेट्स का इंसिडेंट, जहाँ पर एक सबमरीन जो कि टूरिज्म, रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के लिए यूज होने वाला था, और इसके पहले ही टाइम में कंट्रोल खोने की वजह से डीप ओशन में खो गया। एंड अनफॉर्चुनेटली ये प्रेशर की वजह से इम्प्लोड हो गया। रिजल्ट में 5 लोगों की मौत हो गई। पर अगर हम किसी भी तरह नीचे चले भी जाए, फिर भी हम ओशन को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड बायोलॉजिकल लाइफ। ओशन के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में अलग तरीके के लाइफ फॉर्म हो सकते हैं। आप ओशन के जितना नीचे जाएंगे, आपको उतना ही अद्भुत क्रीचर्स देखने को मिलेंगे। इनको डैमेज या फिर डिस्टर्ब करने का डर भी होता है, क्योंकि अननोन डेंजर एंड ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट या फिर डेंजरस क्रीचर वहाँ हो सकते हैं। इसलिए ओशन एक्सप्लोरेशन अभी तक लिमिटेड है। तो यही था हमारा वीडियो ऑन द टॉपिक व्हाई ओशन इज नॉट एक्सप्लोर्ड। ना हमने जो पहले बात की अननोन क्रीचर्स एंड डेंजरस प्लेसेस के बारे में, अगर इसके बारे में आपको एक और वीडियो देखना है तो नीचे आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस देखने हैं तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कीजिए।